एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबकी जिंदगियों में दिया है। हमने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के ऊपर चर्चा की है। पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह के दिल की बात है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश पर भीड़ को देख करके बैठते हैं। और जब पहाड़ी उपदेश के खास करके हमने मैं आज एक बार फिर कोट करना चाहूँगा 17 से 20 वचन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोप करने के लिए आया हूँ, आलोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये प्रभु यीशु मसीह को आप देखें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को देखें तो प्रभु यीशु मसीह की कोई शिक्षा जो है व्यवस्था के या नबियों के एक पैरेलल तरीके से कोई एक अलग सी शिक्षा नहीं थी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की एक छोटे से बिंदु को व्यवस्था में कहे गए वचन में कहे गए हर एक बात को पूरा करने के लिए हैं। इसलिए प्रभु आलोप करने के लिए नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब एक एक बात को पूरा करना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जो फरीसियों की ट्रेडिशन के विरोध में ये सब कुछ करते, क्योंकि उनकी बातें जो है बाहरी थी, ऊपरी बातें थी, वो अंदरूनी भाव से वो जो है बहुत ही दूरी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:20 में कहा कि फरीसियों के या इन जो भी ये लोग हैं, इनकी धार्मिकता से बढ़कर यदि तुम्हारी धार्मिकता नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में किसी भी प्रकार से प्रवेश करने के लायक नहीं हो। क्योंकि इनकी जितनी भी ये जो शिक्षाएं होती थी, ये दूसरों के लिए तो होती थी, खुद उसमें जो है ये कभी भी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आज का जो वचन है, जो 27वें वचन से आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहली चीज एडल्ट्री, व्यभिचार, और दूसरी चीज तलाक, डिवोर्स, और तीसरी चीज जो है ओथ, शब्द। और प्रभु यीशु मसीह उनको ये कहते हैं, देखिए जो प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया है 17वें वचन मत्ती 5:17 में, उसमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसको जस्टिफाई करते, किस प्रकार उस वचन के साथ साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक वचन कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह कहते तुम सुन चुके हो। ये कहा गया था इसी हवाले में, इन्हीं वर्सेस में कम से कम 6 बार आता है, तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था। और क्या कहा गया था? व्यभिचार ना करना। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि किसी ने उस व्यभिचार की भावना से देख भी लिया है किसी औरत को, तो वो जो है व्यभिचार के दंड के भागीदार होगा। अभी प्रभु यीशु मसीह में और फरीसियों के बीच में फर्क क्या था कि फरीसी जो थे वो बाहरी तौर तरीके से जो है व्यभिचार को या इन चीज़ों को देखते थे। पिछली बारी भी यदि आपने देखा था, पिछली बारी हमने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना था जो पहाड़ी उपदेश में दिए गए थे। उसमें पहली बात थी गुस्सा, दूसरी चीज थी हत्या, जो 6वां हुक्म है। आज 7वां हुक्म है, तो व्यभिचार ना करना। और वो व्यभिचार को जो है फिजिकल सेक्सुअल यूनियन के साथ जो है वो जोड़ते थे, कि जिसके सिर्फ जो है शारीरिक तरीके से जो हम काम कर लेते हैं वही ये है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि किसी ने लस्टफुली, यदि किसी ने अभिलाषा के साथ किसी को देख भी लिया है, तो वो एज रॉन्ग एज एक्ट इटसेल्फ, वो उतना ही जो है गंभीर है, उतना ही गलत है जितना कि कोई काम है। अभी आप देखिए बहुत बार जो है हम बहुत लोग सारे लोगों को यही सोचते हैं कि वो इस तरीके से उसका जीवन है, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कितनी गंभीरता के साथ उन लोगों को कहता है कि तुमने सुना था, ये कहा गया था,
कि व्यभिचार मत करना। और उनकी सोच कहाँ थी? वो सिर्फ जो है यही सोचते थे कि वो शारीरिक इस काम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंदर की बात कर रहे हैं। वो बाहरी बातों की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अंदर की बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो इस तरीके से जिसका जीवन है, जो मन में भी सोच लेता है, वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसका परमेश्वर के साथ कोई भी सही तरीके का, उसके वचनों पर, उसके सोच पर, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की पाकीज़गी के साथ उसका कोई भी वास्तविक सच्चाई का कोई भी राइट रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि मन में, मैंने जो है बहुत बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं, हम कई बार जो है इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। किसी जो है अपोजिट सेक्स व्यक्ति के साथ, औरत या मर्द के साथ काम करना, साथ लेना एक अलग चीज है। मिलके काम करना, आज दुनिया में ऐसा हो रहा, मिलके काम करते हैं। बाइबल के दिनों में पौलुस के साथ भी बहुत सारे लोग थे, प्रभु यीशु से भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जो है, जो अपोजिट सेक्स के थे, बहुत काम होते थे। लेकिन ये एक मन की सोच जो है, मन में सोच लेना, वो सबसे बड़ी बुरी बात है कि यदि तुमने उस अभिलाषा भरी आंखों से यदि अपने मन में सोच भी लिया है, तो वो उस गलत काम करने के बराबर है, वो उस गलत काम करने के बराबर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है अंदर की बातों पर, मन के विचारों पर, मन की अभिलाषा के ऊपर जो है ज्यादा महत्व दिया है। कि यदि किसी ने सोच भी लिया है, बहुत बार जो है ऐसा, हम जो है वो लोग बड़े अपने आप में अच्छे माने जाते हैं कि जो हर प्रकार की इन हरकतें तो कर लेते हैं और वो फिर भी अपने आप को जो है अच्छा ही मानते हैं। और मैंने मेरी अपनी जो है अनुभव में ऐसे जो है अनेकों लोगों को मैंने देखा है। दे आर द वर्शिप लीडर्स, दे आर द बेस्ट लीडर्स, और वो बहुत ही अपने आप में सबसे बड़े हैं। बहुत सालों पर तो नहीं, कुछ सालों पहले हम मनाली में, हमारे दिल्ली डायसिस का एक क्लर्जी फेलोशिप हुई थी। हम एक वीक के लिए मनाली गए थे और मैं, हमारे दिल्ली डायसिस के साथी पास मानो 2 हमारे साथ थे, उनके साथ जो है जब साइट सीइंग के लिए जाते हैं तो हम गाड़ी में हम नीचे आए, मनाली से नीचे सतलुज कांगड़ा तक, जो नीचे जो है कुल्लू तक हम नीचे आते हैं। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति, तो पासवान तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आती जाती औरतों को वो देख देख के कमेंट्स दे रहे थे, बातें कर रहे थे, वास्तविक रीति से बहुत गुस्सा, बड़ा बुरा लग रहा था कि ये बंदा क्या है, इसकी सोच क्या है। और यहाँ से शुरू होता है, जैसे आप देखिए कि बुराई जो है कब, जो अभिलाषा कब शुरू होती है? आंखों से। जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने ये सब कुछ हमें दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, जुबान दी है, सोचने के लिए बुद्धि दिमाग दिया है, बॉडी दी है, सब कुछ, सारे अंग दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए कि हमें अभिलाषा, किसी को देखना कोई बुरी बात नहीं है, किसी के साथ चलना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को साथ लेना, किसी के साथ जाना, किसी के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक हमारी जिंदगी में वो बुरी सोच नहीं है, वो बुराई वाली, वो पाप वाली जब सोच नहीं है। बहुत सारे अनेकों लोग हैं सेवा में भी, सेवा के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे काम करते हैं, ऑफिस में, मेडिकल में और कई जगहों पर, सरकारी गैर सरकारी एनजीओ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन दिल की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे वर्शिप लीडर्स को देखता हूँ जो पुलपुट पे जा ऑल्टर पर जो है ये स्टेज पर तो इतने बेस्ट होते हैं, इस तरीके से वो लोगों को गदगद कर देते हैं, इतना अच्छा जो है वो गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा इतना अच्छा लीड करते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई मसा पाया हुआ और व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उनकी जिंदगी, जैसे वो स्टेज से नीचे उतर के आते हैं, स्टेज के बाद जब और जगहों पर उनकी जिंदगी को देखा जाता है, तो मेरे प्रियो बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये वही व्यक्ति है,
वही व्यक्ति है जो इतना अच्छा गीत गा रहा था, ये वही अच्छा व्यक्ति है जो इतना अच्छा लीड कर रहा था, इस तरीके से लोगों को जो है गीत के द्वारा नसीहत दे रहा था प्रभु के पास आने की, पवित्र जीवन व्यतीत करने की, हाथ खड़े कराते हैं, फलाना वो करते हैं। लेकिन उनका अपने जीवन में मेरे प्रियो, जब हम उनका प्रैक्टिकल जिंदगी देखते हैं तो हमें ठोकर जरूर लगती है, इसके अलावा कुछ और हमें मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ से इस चीज के ऊपर जो है जोर दिया है, मन के लिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए चाहते हैं कि मन जो है, मन जो है, पहले भी हमने देखा कि ये सब चीजों से अधिक जो है धोखा देने वाली चीज है, जिसको इलाज बीमार लगे होते हैं। लोभ, लालच, हर प्रकार का अहंकार, हर प्रकार की महत्वाकांक्षा, हर प्रकार की अभिलाषा इस मन में भरी हुई है, जिसका इलाज परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, हमें अपने मन की शुद्धता रखनी है। काम यहाँ मर्जी करे, काम जिसके साथ मर्जी करे, इसका कोई महत्व नहीं है। आपकी भावना क्या है, किसी को मिलते समय, किसी के साथ बात करते समय, किसी के साथ काम करते समय आपकी सोच क्या है उस व्यक्ति विशेष के बारे में, वो मर्द है या औरत है, आप किस तरीके से उसे लेते हैं। किसी के साथ काम करना, किसी के साथ मिलकर चलना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी का जो है करैक्टर खराब हो गया है, बल्कि सोच को सबसे बड़ी बात है, सोच कैसी है। ये प्रभु यीशु मसीह इन चीजों के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोप करने के लिए हूं, मैं नबियों का कि जो बातों का खंडन करने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं उनको एक बिंदु तक को पूरा करने के लिए आया हूँ। जैसे ये यहूदी लोग जो है बाहरी चीज़ों को देखते थे, बाहरी कामों को देखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे बहुत गंभीरता से बहुत ही आगे जो है बढ़ कर के कहते हैं कि यदि दिमाग में आ गया, अभी बहुत बार जो है देखने की बात होती, देखना कोई बुरा नहीं है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। हवा रोज उस फल को देखती थी, लेकिन जिस समय शैतान ने बताया उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, अब जो हवा देख रही है उसमें और पहले के देखने में बहुत फर्क है। अब अभिलाषा गर्भवती हो चुकी है उसके अंदर, अब वो अभिलाषा के साथ देखती है और क्या कहते हैं, ये फल देखने में मनभाव है, बुद्धि देने में चाहने के योग्य है। किसी को भी देखो, किसी के साथ सर भी आप देखो, जब तक आपका मन साफ है, हृदय शुद्ध है, तब तक कोई पाप नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, जो हम यहेजकेल में उसके 36 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं उन्हें शुद्ध हृदय दूंगा, उनका पत्थर का हृदय निकाल करके उनको मांस का हृदय दूंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मन की शुद्धता के ऊपर बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदर की बातें शुद्ध हो, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बना, हर बात में, हर काम में, हर व्यक्ति विशेष के साथ चलते फिरते आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सको। बहुत बार अफसोस होता है जवानों पर, बड़ों पर, महिलाओं पर, पुरुषों पर, वो चर्च में भी आते हैं, चर्च की एक्टिविटी में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे तजर्बे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही लोग जो हैं, वही लोग इस प्रकार की जिंदगी भी व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही गंभीरता से लेना है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि सोच लिया है, यदि देख लिया। बहुत बार क्या होता है कि हम जब ऐसा गलत काम होता है, गंदा काम होता है, हम उसी व्यक्ति विशेष के लिए हम सोचते हैं, उसी काम के लिए सोचते हैं, और ये एकदम से नहीं होता। हम बहुत समय पहले सोच के बहुत बार सोच लेते हैं, वो काम नहीं हो पाते, लेकिन हम सोचते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस समय सोच लिया, जिस समय इस भावना से वो बात दिल में आ गई, वो करने से पहले ही एज स्ट्रॉन्ग एज द, जितना वो काम में बुराई है उतनी सोच में बुराई है।
इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन की आंखें निर्मल हो। मेरे प्रियो, मैं अपने आप को भी बहुत जांचता हूँ, आपके लिए भी यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम देखें, हम कैसे देखते हैं, किस भावना से देखते हैं, कैसे मिलते हैं लोगों के साथ, किस प्रकार का हमारा मेल मिलाप है, अंदर से हम क्या है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो डाइवोर्स है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ एक और चीज जो है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में जो हम पढ़ते हैं वो है 29 और 30 वचन। यहाँ लिखा है यदि तुम्हारा जो है एक हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए, काट के फेंक दो। भला है एक हाथ होते हुए तुम परमेश्वर के जो है राज में जा सको। यदि एक आंख तुम्हारी तुम्हें ठोकर खिलाए, निकाल के फेंक दो। अच्छा है काना हो करके जो है परमेश्वर के राज में जाना, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों? इससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जो है दिल की बातों को कह रहे हैं। अभी आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि कोई अंधा है, एक आंख वाला है, लेकिन एक आंख होते हुए भी तो वो गलत काम सोचता है, गलत सोच आ सकती है। एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ वाला क्या वो गलत काम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी जो है, हमें अपने मन का खतना करना है, हमें अपने हृदय का खतना करना है, हमें अपनी उन सोचों का खतना करना है जिन सोचों की वजह से हम बुराई में, पाप में, व्यभिचार जैसी बुराइयों में हम गिरते हैं। उन चीजों के उनका हमें खतना करना है। और मेरे प्रियो, ये हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी, अपनी चालाकी के साथ हम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारी मदद ना करे, जब तक उसका आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, जब तक वो ही हमें सेल्फ कंट्रोल में ना रखे। इसलिए प्रभु ने मन की शुद्धता के ऊपर बात की है। नीति वचन का लेखक जो है कहता है इन सब से ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। तो मेरे प्रियो, जो मन में खोट है उसको निकाल। पिछली बार हमने वो ये भी देखा था पिछले वचनों में कि यदि मन में खोट है, गुस्सा है, अगर मन में बुराई है, तो अपनी भेंट चढ़ाते हुए, अपना जो है ऑफरिंग देते हुए भी तुम रुक जाओ, पहले उसको सीधा करो, उस मन को साफ करो, अपने रिश्तों को सही करो, फिर आकर के जो है तुम अपनी भेंट को चढ़ाना, तब परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो वो भेंट बुराई के साथ, बुरे मन के साथ, पाप के साथ जो है परमेश्वर उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बेशक कितने भी सफेद पोछ क्यों ना हो, बेशक कितने भी हम दुनिया के सामने कुछ भी क्यों ना हो, जब मन शुद्ध नहीं है, जब सोच शुद्ध नहीं है, तो हम परमेश्वर की साथ सही संबंध नहीं बता, परमेश्वर के सामने हम एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर हमारे ग्रहण योग्य नहीं है, हमारी भेंट को हमें ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहते हैं पैर की चोट और मन की खोट, बुरी सोच हमें जो है कभी भी आगे नहीं बढ़े। इन तमाम कोटों चोटों को हमें निकाल के हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना है। और दूसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है वो है डाइवोर्स। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 31 वचन से 32 वचन तक, यहाँ लिखा, ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। तो यहाँ जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है प्रभु इस वचन के द्वारा कहते हैं वो है तलाक, डाइवोर्स। और ये किसी भी तरीके से परमेश्वर जो हमारा वचन जो है, पवित्र बाइबल जो है, कभी भी इसको इजाजत नहीं देती, तलाक को कभी भी इजाजत नहीं देती। और ये बहुत बार ये होता है परमेश्वर के वचन में, जैसे हम पढ़ा कि इन लोगों ने जो फरीसी थे, इनके बीच में दो विचारधारा के लोग थे। एक वो थे जो
ये मानते थे कि हम कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे ही नहीं सकता, देना उचित ही नहीं है। और दूसरा ग्रुप ये था कि वो जो है तलाक दे सकता है, और उसमें कई प्रकार की उनकी बातें थी। इवन उनका ये भी था कि अगर मन भी भर गया, अब आगे नहीं रहने को दिल कर रहा तो कर सकते हैं। कुछ और भी बातें थी जिनकी वजह से वो तलाक दे सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन एक ही कहता है कि व्यभिचार को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं कि कोई अपने जीवन साथी को तलाक दे। अभी जो है जब हम तलाक की बात करते हैं, व्यभिचार की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। तो व्यभिचार क्या है कि जब कोई स्त्री पुरुष विवाह के अलावा किसी के साथ शारीरिक संबंध रखता है, और उसमें अलग अलग और भी तरीके हैं कि पुराने नियम में जो है ये भी लिखा हुआ था व्यवस्था में कि जो एंगेजमेंट के दौरान भी किसी का ऐसे है तो वो भी जो है किसी को अपनी एंगेजमेंट तुड़वा सकता है। ये जो शादी है, जो परिवार है, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद ये पहला एक इंस्टीट्यूट है जिसको प्रभु ने बनाया। ये पहला यूनिट है जिसको परमेश्वर ने बनाया। ये कहा जाए कि प्रभु शादी विवाह या परिवार के ऊपर बहुत कंसर्न, बहुत महत्व देते हैं। सृष्टि की रचना की और उसके बाद देखा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या हुआ, आदम को देख करके परमेश्वर ने कहा ये सुंदर नहीं है, इसका अकेला रहना सही नहीं है। इसलिए उसके लिए उसकी पसली में से एक पसली को लेकर, उसके मांस में से मांस लेकर के परमेश्वर ने हवा औरत को बनाया, जिसको देख करके परमेश्वर आदम कहता है कि ये बराबर है, अपने इक्वल, अपने बराबर पा करके आदम खुश होता है और उसके साथ रहता है। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर दो, इसको अपने पूरे कब्जे में करो, मैनेज करो इसको। परमेश्वर ने पूरी प्रभुता दी इस सृष्टि पर आदम और हवा को। ये परमेश्वर की अपनी बनाई हुई जो है ये विवाह की जो संस्था है, विवाह की जो चीज है, विवाह की क्रिया जो है। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी भी ये है इससे अलग होने की, डाइवोर्स होने की कभी भी इजाजत नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, उसे कोई भी अलग ना करे। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ आजकल डाइवोर्स बहुत रेशो ज्यादा है। मैं ये भी कहता हूँ भले ही सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, उसे जो है लैंड ऑफ द लॉर्ड से बहुत सारे राइट्स हैं उसके पास, देश के कानून ने बहुत सारे उसको अधिकार दिए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उसे जो है एक शादीशुदा, एक परमेश्वर के द्वारा जोड़े हुए व्यक्ति को और औरत को अलग करने का कोई राइट नहीं। परमेश्वर का वचन किसी को इजाजत नहीं देता, बाइबल किसी को इजाजत नहीं देती कि हम डाइवोर्स करें। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों का लेखक कहता है शादी या विवाह सब में आदर की बात मानी जाए, विवाह आदर की बात मानी जाए और बेशर निष्कलंक को पाक व पाकीज़ पवित्र। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है कभी भी जो डाइवोर्स है इसके लिए कभी भी अनुमति नहीं देता और ना इसके लिए होनी चाहिए। हमें जो है अपने जीवन साथी के साथ निर्वाह करना है। हमें अपने आदमियों के लिए लिखा है औरत को कमजोर पात्र जान करके उनके साथ बुद्धिमानी के साथ, उनके साथ नम्रता के साथ, प्यार के साथ उनका साथ जीवन जो है निर्वाह करो, जीवन व्यतीत करो। और औरतों को कहा कि अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति की मान मर्यादा में रहो। पतरस कहता है अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय में, पति पत्नी को तुम दोनों जीवन की आशीष के लिए बनाए गए हो। और इसलिए वो कहता है अपने मन मुटाव खत्म करके, तमाम चीजों को खत्म करके, इन तमाम चीजों को खत्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। प्रभु पति पत्नी को बनाया है, प्रभु उनको एक रखना चाहता है। प्रभु डाइवोर्स को नहीं चाहता कि प्रभु जो है किसी भी तरीके से डाइवोर्स हो, बल्कि उसका यह कि जो है पति पत्नी औरत मर्द जो है इकट्ठे रह करके प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करें। एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता अलग रहें, वो है प्रार्थना करना। उसके बाद कभी भी किसी को अलग होने की कोई भी
इजाजत नहीं है। तीसरी चीज जो इस वचन में हमने पढ़ते हैं वो है ओथ, शब्द खाना। बहुत बार ये बहुत चलन है। यहाँ जो है 33 वचन से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शब्द ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शब्द को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कभी भी शब्द ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना क्योंकि ये परमेश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की क्योंकि ये परमेश्वर के पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि ये महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शब्द ना खाना, क्योंकि एक बाल भी उजाला या काला नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और तुम्हारी ना की जगह ना हो। इससे अधिक जो कुछ भी होता है वो बुराई से होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के कथन, पहाड़ी उपदेश हमें जो है हमारे कमिटमेंट के ऊपर बात करता है। बहुत बार जो है हम अपने आप को साबित करने के लिए हम बहुत बार जो है शब्द खाते हैं, सुगंध लेते हैं। हम बहुत बार जो है तेरे सिर की 100 फलाना बाई गॉड, इस तरीके से ये परमेश्वर का वचन, इन तमाम चीजों के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है। अभी यहूदी लोग जो होते थे या ये जो फरीसी लोग जो होते थे, ये क्या करते थे, बड़ी चालाकी के साथ जो है इन्होंने बनाया हुआ था कि स्वर्ग की कसम खा लो, पृथ्वी की कसम खा लो, यरूशलेम की, अपने सिर की कसम खा लो, क्योंकि इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये टूट भी जाती है तो इससे कोई नहीं, क्योंकि ये होता है कि परमेश्वर के लिए जो आप शब्द खाते हो उसको पूरा करो। और प्रभु यीशु मसीह इससे भी बढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग की कसम नहीं खाना, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। पृथ्वी की कसम नहीं खाना, क्योंकि वो परमेश्वर के पांव की चौकी है। यरूशलेम वो महाराजा अर्थात दाऊद के बारे में बता, उसका नगर है। और अपने सिर की भी कसम ना खाना, क्योंकि सिर के एक बाल का भी रंग चेंज करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। उसी ने उसको काला बनाया था, वही उसे सफेद करता है। जब अपने एक बाल को काले से सफेद, सफेद से काला नहीं कोई कर सकता। तो मेरे प्रियो, कैसे हम इस सिर की, कैसे हम उन तमाम जो है स्वर्ग, पृथ्वी या यरूशलेम की कैसे हम कसम खा सकते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जुबान अपने आप में एक जो है स्थान रखने वाली होनी चाहिए, जिसे बोलते क्रेडिबिलिटी। ये बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, अभी जो कोर्ट में कई बार जो है जो एकदम से ओथ ले जाते हैं, कोई तो शास्त्र के ऊपर जो हाथ रख के कसमें खाई जाती हैं और झूठ बोले जाते हैं, बुलवाए जाते हैं। ऐसे जो है हमारे जो जीवनों में बहुत बार ऐसे होता है। कई बार जो है हम फंसी में होते हैं और वहां से निकलने के लिए हम यही कहते हैं कि चलो अभी तो खा लो, अभी तो जो कहते हैं वो कसम खा लो, फिर बाद में जो है करना। बहुत बार जो है हम अपने आप को साबित करने के लिए ऐसे कसमें खाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यू शुड मीन व्हाट यू से। योर हे शुड बी हे और ने शुड बी ने। तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो पाप है। और बहुत बार मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो है हम अपनी जिंदगियों को जानते हैं। हम बहुत सारी बातें करके आ जाते हैं, बहुत सारी बातें करके आ जाते हैं, लेकिन वो जो है हमें पता ही नहीं हम क्या किया है। बहुत बार मेरे दोस्त लोग ऐसे होते हैं, मैं 1 घंटे के बाद आपके पास आता हूँ, वो 1 घंटा कभी उनका पूरा ही नहीं होता। 4-4 दिन, एक वीक निकल जाता है, तब पता चलता है। पिछले दिनों में मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि एक स्पेसिफिक जगह का नाम लिया कि चलो वहाँ जाते हैं, लॉकडाउन से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो थोड़ा चलो, मैं भी आता हूँ, मेरी वाइफ भी आती है, हम जाते हैं, चलो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। मैंने भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, आज तक जो है वो मेरे पास आया ही नहीं। इवन नहीं आया, कभी उसने अपने बताया नहीं कि जैसे बोलते ना अपोलॉजी, ये भी नहीं कहा कि किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, वो भी नहीं कहा।
तो बहुत बार हम बहुत बातें कर देते हैं, बहुत प्रतिज्ञा कर देते हैं, बहुत कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है जो कह दिया हाँ, और वही होना चाहिए, दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ना कह दी तो वो ना ही होनी चाहिए। इसमें उसको जो है बड़ा प्रूफ देने के लिए, बड़ा किसी को जो है बड़ा जो उसको तसल्ली देने के लिए, या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हम कस्में खाते हैं, अपने दोस्त, अपने मित्रों की, अपने बच्चों की, और कई चीज़ों की जो हम बहुत कस्में खा के बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसको भी नहीं अलाउ करता। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मत्ती 5:17 में कि मैं व्यवस्था को आलोप करने नहीं बल्कि इसको पूरा करने के लिए, इसका एक बिंदु भी नहीं जो है खत्म होगा। आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, प्रभु का वचन जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। मैं उसको पूरा करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते हैं, अपनी जिंदगी में उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरी नबूवत को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई थी, उसको अपने जीवन में एक एक बात को, प्रभु यीशु परमेश्वर की मर्जी को उसने अपनी जिंदगी में पूरा करके एक महान कुफारा दिया, जिससे मेरा और आपका उद्धार हो सके, हम परमेश्वर के साथ मिलाए जा सके। हमें अपनी जुबान का पता होना चाहिए, हमें अपनी बात का पता चाहिए। वी शुड नो व्हाट वी आर सेइंग एंड वी शुड मीन इट, कि इसका क्या महत्व है हमारी बात का, हमारी जुबान का। बहुत बार हम कई तरीके की बातें करते रहते हैं, बहुत कुछ बातें करते रहते हैं। बहुत बार हम ऐसे ओथ लेते हैं, कस्में खाते हैं। बहुत बार हम जो है अपने परिवार में, अपने बच्चों के बारे में, घर की साजो सामान के बारे में हम बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत वादे करते हैं, और उनमें से प्रायः सभी की सभी हम तोड़ भी देते हैं। एक बार एक आदमी की गाय खो जाती है, और वो गाय जब खो जाती है, बहुत कोशिश की और उसकी खोई हुई गाय उसको नहीं मिलती, और वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और चर्च में भी जाते हैं, और हर जगह जाकर के वो एक ही दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी गाय मुझे मिल जाए वापस, और मैं उसकी आधी कीमत जो है मैं यहाँ चढ़ा दूंगा। और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी गाय उसको वापस मिल जाती है। और जब वो गाय अपने घर में रखता है, उसके बाद आकर के हर जगह पर, इन चारों जगहों पर 100 रुपये का वो दान देता है। और उससे पूछते हैं कि भाई, जब ये गाय गुम हो गई थी, खो गई थी, उस समय तो तुम कहते थे कि मैं इसकी आधी कीमत दरबार पर ला करके दे दूंगा दान में, और अब जो है 100 रुपया दे रहे हो। और आगे से वो बड़ी चालाकी से जवाब देता है कि जनाब, जिस समय ये गाय खो गई थी उस समय इसकी कीमत 54 भी नहीं थी, मैं तो फिर तुम्हें 100 रुपया दे रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, हमें वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, और उसको पूरा करना है। हाँ की जगह ना हाँ, और ना की जगह ना। इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो चतुराई से हो, चालाकी से हो, पाप है। वो किसी भी तरीके से वो पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर नहीं चाहते हम मरें, बल्कि वो चाहते हैं इन वचनों को मानते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, और परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण हो सके। प्रभु हम सबकी सहायता करें, हम सबका मार्गदर्शन करें कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ें, हम प्रभु के वचन को, प्रभु के वचन की सच्चाई को, प्रभु के वचन के आत्मा के द्वारा चलते हुए प्रभु की हर बात को मीनिंगफुली, हर बात को प्रैक्टिकली पूरी करें। दूसरों को देख कर नहीं, बल्कि परमेश्वर को देख करके, प्रभु यीशु मसीह को देख करके हम उन तमाम प्रभु के वचनों, हुक्मों को पूरा करें। प्रभु आप सबको, हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आमीन।